हेलो बच्चों, स्वागत है आपका नए वीडियो में। इस वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 आपकी क्लास 10th मैथ्स का। आपको बस क्या करना है, केयरफुली सुनना है, सॉल्यूशन को समझना है, लिखने की टेंशन नहीं लेनी है क्योंकि डिजिटल फॉर्म में नोट्स आपको मिल ही जाता है। लिंक आप डिस्क्रिप्शन से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या हुआ है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की गणना की सत्यता की जांच कीजिए। तो आइए इसे करते हैं। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन उठा लेते हैं। पहला क्वेश्चन है अपना एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसका हमको करना है, शून्य ज्ञात करना है। तो एक द्विघात बहुपद है, तो द्विघात बहुपद का शून्य के लिए सबसे अपन को क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड करना पड़ेगा। तो इसकी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना कर लेते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से जब तुलना करेंगे, तो जब तुलना करोगे तो एक्स स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो एक मान लो लिखा है, तो यानी ए की वैल्यू आ गई 1 और बी की वैल्यू आ जाएगी ऐसे ही तुलना करने पे -2 और सी की वैल्यू ऐसे ही तुलना करने पे आ जाएगी -8। ठीक है सर, इतना हो गया। फिर क्या करना है अगले स्टेप में, अब अगले स्टेप में इसका गुणनखंड करना है। तो आइए इसका गुणनखंड करते हैं। तो एक्स स्क्वायर -2x -8 इक्वल्स टू, अब गुणनखंड आपको पता होगा कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1, तो 1 और 8 का गुणा करो, कितना आएगा 8। तो अब ऐसे दो नंबर तोड़ना है, 1 इंटू जब -8 करोगे तो कितना आ रहा है -8। तो ऐसे दो नंबर ढूंढने आपको जिनका गुणा करो तो 8 आए और घटाओ तो 2 आए। तो 4 दूनी 8 और 4 में से 2 घटेगा तो 2 बचेगा। ठीक है सर, तो आइए इसे करते हैं। तो ये ये वो हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर स्क्वायर, इधर इधर जो -2x है इस पर अपन क्या करेंगे, -4x प्लस 2x, क्योंकि 4 में से 2 जाएगा तो 2 बच जाएगा, और -8 ये हो गया हमारा। तो अब ये हो गया एक्स स्क्वायर -2x -8 बराबर, अब यहाँ पे x कॉमन करेंगे, तो x कॉमन करोगे तो ये हो जाएगा x -4, और यहाँ पे +2 कॉमन करोगे तो ये हो जाएगा x -4। ठीक है सर, इतना हो गया। अगले स्टेप में क्या करना है, अगले स्टेप में करना है क्या है कि जो कॉमन हो उनको लिख लो। ठीक है, अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, देखो यहाँ भी x -4 है और यहाँ भी x -4 है, तो x -4 कॉमन हो जाएगा। तो x जब 4 कॉमन कर लोगे तो केवल केवल क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा x और यहाँ से बचेगा +2, तो ये हो जाएगा x +2। मैं इसलिए इतना फास्ट बता रहा हूँ क्योंकि मुझे ये पता है कि आपको गुणनखंड करना आता है। अगर नहीं आता हो तो बताइए, फिर उस पर सेपरेट वीडियो बनाया जाए अलग से। अब एक्स स्क्वायर -2x -8 का हमने गुणनखंड कर दिया, ये आ गया x -4 और x +2। ठीक है सर, अब क्या करना है, अब चूंकि हमको शून्य निकालना है तो शून्य के लिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर -2x -8 को बराबर कर देंगे 0। तो जब बराबर करोगे तो ये जो है ये इसके बराबर है, तो ये वाली वैल्यू उठा के बराबर कर दो। तो सिंस यहाँ से क्या हो जाएगा x -4 और इंटू एक्स +2 इक्वल्स टू क्या हो गया 0। अब अगले स्टेप में क्या करना है, अगले स्टेप में यहाँ पे या तो x -4 जीरो रहा होगा, अगर दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन जीरो तभी हो सकता है जब दोनों में से कोई एक नंबर जीरो रहा हो। तो या तो x -4 जीरो रहेगा या तो ये जीरो होगा, तब x की वैल्यू कितनी आई होगी 4, और या तो x +2 जीरो होगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी -2। कुल मिला के जब आप दोनों ब्रैकेट बना लेते हैं तो एक बार इसको जीरो करना पड़ता है, एक इसको जीरो करना पड़ता है। रीजन उसके पीछे ये है कि दो नंबर्स का गुणनफल तभी जीरो हो सकता है जब दोनों में से कोई एक नंबर जीरो हो, ये एक लॉजिक है इसके पीछे। ठीक है सर, तो अब क्या करेंगे, तो अब यहाँ से अल्फा व बीटा दोनों की वैल्यू हमारी आ गई। अल्फा की वैल्यू आ गई 4 और बीटा की वैल्यू आ गई -2। आप किसी को भी अल्फा बीटा मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये बीटा की वैल्यू आ गई -2, किसी को चाहो तो 4 को बीटा मानो, कोई इससे कोई लेना देना नहीं। ठीक है सर, अब सत्यता की जो जांच करनी थी, गुणांकों के साथ संबंध जो करना था, तो उसमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालते हैं। अल्फा प्लस बीटा होनी चाहिए -b/a। तो अल्फा की वैल्यू 4 है प्लस बीटा की वैल्यू -2 है बराबर, इधर लगाएंगे माइनस और बी की वैल्यू कितनी आई है ऊपर, बी की वैल्यू जो हमने तुलना करके निकाली थी यहाँ पे तो -2 आया है, तो बी की वैल्यू रख दो यहाँ पे, -2 हो गया, और अपॉन में ए की वैल्यू 1 आया है। समझ गए। अब इधर देखो 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 2, और इधर भी माइनस माइनस से कैंसिल होके ये भी क्या बचेगा 2। तो LHS RHS के बराबर आ गया, अतः मतलब यहाँ पे सत्यता हमारी सिद्ध है, LHS बराबर आ गया RHS।
ऐसे ही मूलों के यानी शून्यकों के गुणनफल के लिए चेक कर लेंगे। शून्यकों के गुणनफल के लिए कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे अल्फा और बीटा ये किसके बराबर होना चाहिए, सी बाई ए के। अल्फा बीटा यानी एक तो 4 है और एक है -2, ये होना चाहिए सी बाई ए के। सी की वैल्यू कितनी आई है, ऊपर से हमने निकाल के रखा है, सी की वैल्यू आई है -8, तो यहाँ पे डाल देंगे -8। -8 अपॉन ए की वैल्यू 1 है, तो 4 2 जा 8 यानी ये -8 हो गया और ये 10 जा ये भी -8 हो गया। यानी यहाँ पे संबंध जो है संबंध के सत्यता की जांच सत्य है, तो यहाँ पे लिखेंगे संबंध सत्य है, इतना लिख देता हूँ बस। ठीक है सर, ये एक सॉल्यूशन हो गया। अब बताइए अब क्या करें। अब इसमें से देखो, इसमें से सेकंड पार्ट मैं नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि वो सिमिलर दिख रहा है। एक काम करता हूँ, थर्ड पार्ट बता देता हूँ। अब इसका थर्ड पार्ट ले लेते हैं। थर्ड पार्ट में क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है, थर्ड पार्ट में जो है वो 6x² -3 -7x, तो अपन इसको लिख देते हैं। थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर देता हूँ। ये है 6x² -3 -7x। ये उस वाले फॉर्म में लिखा नहीं है तो इसको थोड़ा अरेंज करते हैं, अरेंज करके लिख देते हैं 6x² और x वाले टर्म बीच में ले आते हैं और ये अचर पद को बाहर कर देते हैं। अब इसकी ax² प्लस bx प्लस c से तुलना कर देते हैं। ठीक, इससे इसकी कर देते हैं तुलना। जब तुलना करके देखते हैं तो देखो ये है 6x² -7x -3 और इसके नीचे लिख देते हैं ax² प्लस bx प्लस c। इससे जब तुलना करेंगे तो यहाँ से रिजल्ट क्या निकलेगा कि देखो a आ जाएगा 6 के बराबर और b हो जाएगा -7 के बराबर। ये सब मैंने पिछले वीडियो में आराम से बता रखा है। और c की वैल्यू हो जाएगी -3। इसलिए मैं एक कॉन्सेप्ट की वीडियो डालता हूँ और उसके बाद फिर सॉल्यूशन की, ताकि आपको समझने की दिक्कत ना हो। तो a बराबर 6, b की वैल्यू -7 और c की वैल्यू आ गई -3। ठीक है सर, अब क्या करते हैं, अब सीधे गुणनखंड पे आ जाते हैं। तो ये हमारा 6x² -7x -3, इसका गुणनखंड करने के लिए देखो 6 और 3 का मल्टीप्लाई करो कितना होगा, 18 -18, क्योंकि 6 प्लस में हो -3 नेगेटिव। तो ऐसे दो नंबर ढूंढने जिनको गुणा करो तो -18 है और घटाओ जब तो -7 बचे। तो देखो -9 गुणे 2, जब -9 और 2 का गुणा करोगे तो 18 आ जाएगा, 9 में से 2 घटाओगे तो 7 बचेगा। ठीक है, तो सर आइए इसको गुणनखंड कर देते हैं। ये जो 7x है इसको ऐसे लिखेंगे, सॉरी -9x और प्लस में 2x, माइनस में हो जाएगा 3। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6x²। इसको एक बार फिर से लिख देता हूं मैं 9x प्लस 2x, क्योंकि 9 में से जाएगा तो 7 वही चीज लिखी हुई है। ठीक है, अगर गुणनखंड ना समझ में आए तो बताना, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। अब यहाँ से देखो 3x कॉमन कर लेते हैं। 3x जब कॉमन करेंगे तो 3 2 जा 6 और एक x निकल गया, -3 3 जा 9x गायब हो गया, प्लस यहाँ से 1 कॉमन कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 2x -3। अब इन दोनों में देखो ये कॉमन है तो इसको अपन कॉमन कर लेते हैं, तो 2x -3 बाहर आ जाएगा और उसके साथ इधर बचेगा ब्रैकेट में 3x + 1। अब चूंकि इसका शून्यक निकालना था, तो शून्यक निकालना है अगर, तो हमको करना क्या पड़ेगा कि 2x -3 जो है और ये 3x + 1 है, इसको बराबर में 0 पुट करना पड़ेगा। तो दो नंबर का गुणनफल तभी 0 होता है जब उनमें से कोई एक नंबर 0 हो। तो सबसे पहले मान लेते हैं 2x -3 0 था, तो यहाँ से 2x इक्वल टू इधर -3 उधर जाके +3 हो जाएगा, इधर 2 मल्टीप्लाई में तो उधर जाके डिवाइड में, x की वैल्यू 3/2 आ गई। ये यहाँ से निकाल लेते हैं, यहाँ से 3x + 1 को 0 करेंगे तो 3x इक्वल टू हो जाएगा ये -1, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -1/3। यानी आपके दोनों रूट्स आ गए, अल्फा आ गया आपका 3/2 और बीटा आ गया आपका -1/3। ठीक है सर, अब अगला स्टेप करना क्या है, अब इसमें सत्यता की जांच के लिए क्या करना है, मूलों का योग निकाल लेना है। ठीक है, मूलों का क्या निकालना है, योग। तो अल्फा प्लस बीटा ये होता है -b/a के बराबर। अल्फा की वैल्यू अपने पास 3/2 प्लस बीटा की वैल्यू है -1/3, ये बराबर होगा -b की वैल्यू ऊपर हमने निकाली थी -7 और अपॉन a की वैल्यू थी 6। एक बार चेक कर लेते हैं, b की वैल्यू यहाँ पे आई है -7 और a की वैल्यू आई है 6, तो हम नीचे हमने रख दिया है दोनों वैल्यूज। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, इधर तिरछा गुणा करके सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 त्रिक का ये हो जाएगा 9 और ये 2 × 9 2 और ये प्लस माइनस का -2
अपॉन में और नीचे 2 3 6 बराबर इधर माइनस माइनस ये वाला माइनस और ये माइनस कैंसिल होके प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा 7/6। 9 में से 2 जाएगा तो ये भी 7/6 बराबर 7/6। तो ये दोनों में सत्यता की जांच हो गई। अच्छा, अब मूलों का गुणनफल निकाल लेते हैं। सर वो भी बता दो मूलों का गुणनफल कैसे करना है। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू होती है C/A। अल्फा की वैल्यू ऊपर चेक कर लेते हैं कितनी थी, 3/2। अल्फा की वैल्यू है 3/2 और बीटा की वैल्यू है शायद -1/3। एक बार मैं चेक कर लूंगा। हाँ, बीटा की वैल्यू है हमारी -1/3 बराबर में C/A होता था। C/A होता था तो C की वैल्यू कितनी है, A तो 6 था, C की वैल्यू -3, तो -3 लिखेंगे यहाँ पे। यहाँ पे हो जाएगा ये आपका -3 अपॉन A में हो जाएगा 6। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, -1/2 हो गया। इधर 3 से 3 कैंसिल हो गया तो ये भी -1/2 बराबर -1/2। अतः जो है वो गुणांकों और शून्यकों के बीच का जो सत्यता है वो सिद्ध हुई। ये लिखेंगे इधर नीचे। ठीक है सर, अब कुछ और बता दो। अब इनमें से देखते हैं कोई और भी क्वेश्चन डिस्कस करने लायक है, वो मैं बताऊँ आपको। अब इनमें से एक मैं बता देता हूँ 4th नंबर, बाकी आप लोग तो कर ही लेंगे क्योंकि ये जो t² - 15 है ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल में दिया हुआ तो उसे आप कर ही लेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 14 मतलब इसका 4th पार्ट कर लेते हैं। 4u² + 8u। फोर्थ पार्ट इसका करते हैं 4u² + 8u। इसको सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए अपन देखो इसमें से अब इसमें ये कैसा रहा होगा, ये कुछ इस प्रकार का लिखा रहा होगा 8u + 0 क्योंकि इसका अचर पर 0 है। अब इसकी अगर तुलना भी करें किससे, ax² + bx + c से, तो जब तुलना करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 4, b की वैल्यू आ जाएगी 8 और c की वैल्यू आ जाएगी 0। ठीक है सर, अब इसका गुणनखंड करने के लिए तो कुछ करना भी नहीं है। 4u² + 8u बराबर में क्या कर दिया 0। ठीक है, अब क्या करें सर, 0 नहीं करना, अभी तो शून्य नहीं, अभी तो गुणनखंड निकालना है, तो इसको अभी हटा देते हैं। अब क्या करें सर, अब कुछ नहीं करना है। अगला स्टेप ये है कि इसमें से 4 और u कॉमन कर लो। 4u जब कॉमन करोगे तो यहाँ पे u की वैल्यू, यहाँ पे केवल u बचेगा और यहाँ पे केवल बचेगा 4 2 जा 8 यानी 2 बचेगा। अब शून्य के लिए क्या करते हैं, गुणनखंड को 0 कर देते हैं। तो u + 2 को बराबर कर देंगे 0। 4 इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो u + 2 = 0/4। तो u × u + 2 ये बराबर में आ गया 0। अब दो नंबर्स का गुणनफल तभी 0 होता है जब दोनों में से कोई एक 0 हो। तो या तो u बराबर 0 रहा होगा या u + 2 बराबर 0 रहा होगा। तो u की वैल्यू इधर से -2 आ जाएगी। अल्फा की वैल्यू आ गई 0 और बीटा की वैल्यू आ गई -2। ठीक है सर, अब क्या करेंगे, अगले स्टेप में आप क्या बताने वाले हो। अगले स्टेप में अपन बताने वाले हैं क्या, मूलों, अब इसमें सत्यता सिद्ध करना है तो सत्यता सिद्ध कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे निकालते हैं अल्फा + बीटा, इसकी वैल्यू आनी चाहिए -b/a के बराबर। ठीक है सर, तो अल्फा की वैल्यू है 0 और बीटा की वैल्यू है -2 बराबर -b की वैल्यू चेक करें क्या आया है। इसमें से अभी हमने b की वैल्यू निकाली थी 8 और a की वैल्यू 4, माइनस यहाँ पे b के यहाँ पर ये हो जाएगा 8 और अपॉन में हो गया 4। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये हो गया -2 = ये भी आ गया -2। तो यानी अल्फा + बीटा में तो सही है। अब अल्फा × बीटा में चेक कर लेते हैं। अल्फा × बीटा होता है C/A। तो अल्फा की वैल्यू क्या है 0 और इंटू बीटा की वैल्यू क्या थी -2 बराबर C की वैल्यू वहां पे 0 थी, A की वैल्यू 4 थी। अब 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो ये 0 ही हो जाता है और 4 0 / 4 क्या हो जाएगा 0, तो ये भी हो गया हमारा 0। ठीक है, तो ये हमने सारे क्वेश्चन इसके इस पार्ट्स के कर लिए। अब बाकी एक दो जो है वो तो सिमिलर है, आप कर ही लोगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। 6 पार्ट्स में इसमें 3-4 तो मैंने सॉल्व ही कर दिया। अब अपना ये करते हैं, कह रहा है कि एक द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। ठीक है सर, आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो इसमें से कह रहा है कि शून्यकों का योग यानी अल्फा + बीटा की वैल्यू, फर्स्ट पार्ट को अगर मैं ले लूं तो अल्फा + बीटा की वैल्यू 1/4 दे रखा है और अल्फा × बीटा की वैल्यू -1 दे रखा है। ठीक है, अब इसे हमें सॉल्व करना है।
अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4, अल्फा बीटा बराबर -1। तो अब इसे हमको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर, अब यहाँ पे हमको गुणनखंड करेंगे। तो जब भी हम कोई द्विघात समीकरण लिखना होता है, तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि द्विघात समीकरण लिखते कैसे हैं। तो कैसे लिखते हैं, देखो ax² प्लस bx प्लस c है, बराबर में मैंने एक फार्मूला बताया था कि यहाँ पे k लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं x² माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। तो इसी फार्मूले में इन वैल्यूज को उठा के हम पुट कर देते हैं। तो इधर रखेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर, इधर k लिखो। अब इधर देखो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1/4। तो यहाँ पे लिख देंगे 1/4 इंटू में x हो गया, प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू दे रखी है -1। तो यहाँ पे लिख देंगे -1। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या दे रखी है, -1। ठीक है सर, अब क्या बताओगे अगले स्टेप में कैसे करना है इसको। अगले स्टेप में इसको ax² प्लस bx प्लस c ही रहने देंगे। अब यहाँ पे देखो अब क्या करने वाले हैं, अब ये देखो k हो गया, ये x² माइनस 1/4x, और ये प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई जो है ये यहाँ पे कर देगा इसको -1। ठीक है सर, अब क्या करना है, अब एलसीएम लेके इसको सबके हर बराबर करने हैं, के टाइम्स, अब देखो यहाँ भी बटे 1 कर लो, यहाँ भी बटे 1 कर लो, तो इन सबका एलसीएम 4 आएगा। तो इनका मतलब 4 से इनमें सब में गुणा करना है। तो ये हो जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4, और पूरे के अपॉन में हो जाएगा 4। ये तो आप जानते ही होंगे, एलसीएम लेना भी है, मतलब क्या इनको इतना फोर्स करके बताया जाए कि ऐसे होता है वैसे होता है, ये तो मुझे पता है, आप जानते होंगे। ठीक है सर, अब क्या करना है, अब करना क्या है, ये जो कि इधर मल्टीप्लाई में है ये इधर डिवाइड में आ जाएगा दूसरी साइड। तो ये हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस c, और अपॉन में क्या हो जाएगा, k बराबर 4x² माइनस x माइनस 4 अपॉन में हो गया 4। अब देखो हुआ क्या, यहाँ भी एक द्विघात समीकरण लिखा है, यहाँ भी एक द्विघात समीकरण लिखा है। तो ये समीकरण तो इसके बराबर हो गया, और k किसके बराबर हो जाएगा, 4। तो लिखेंगे जहां k एक अचर है, अचर पद है, और k बराबर कितना आ जाएगा, 4। और जो समीकरण हम लाना चाह रहे हैं, समीकरण इसकी वैल्यू जो है वो आ जाएगी 4x²। समीकरण नहीं, जो द्विघात बहुपद लिखना है, मैं बार बार, चूंकि ये समीकरण वाली चीजें ज्यादा याद रहती हैं तो समीकरण ज्यादा, अतः द्विघात बहुपद जो बनेगा, द्विघात बहुपद ये बन जाएगा आपका 4x² माइनस x माइनस 4 का। ठीक है, अब चलते हैं इसमें से, देखते हैं कौन सा पार्ट और कर सकते हैं अपन। इसमें से कौन सा पार्ट और बता दिया जाए, सेकंड पार्ट बता देता हूँ। सेकंड पार्ट √2 इंटू 1/3। सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट है √2 लिखा हुआ है और 1,1/3, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, √2, और अल्फा बीटा की वैल्यू है 1/3। ठीक है सर, कैसे करोगे, तो वही अपना जो हम करते आ रहे हैं, ax² प्लस bx प्लस c बराबर k टाइम्स, यहाँ पे लिखेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। ठीक है सर, अब क्या करना है, अब कुछ नहीं, वैल्यू पुट कर दो, बस हो गया सवाल। के x² माइनस अल्फा प्लस बीटा के यहाँ पर √2 हो जाएगा, प्लस अल्फा बीटा के यहाँ पर 1/3 हो जाएगा। बस अब क्या करना है सर, अब एलसीएम ले लो। तो ये क्या हो जाएगा, ये 3 सबसे मल्टीप्लाई कर दो, 3x² 3√2x प्लस 1, और अपॉन में क्या हो जाएगा, 3। ठीक है सर, अगले स्टेप में क्या करना है, अगले स्टेप में k से डिवाइड कर दो, जो अभी ऊपर करते आए हैं, सिंपल सी चीजें हैं, प्लस c अपॉन में क्या हो गया, k बराबर 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, और अपॉन में हो गया 3। अब जब तुलना करोगे तो k एक अचर पद रहेगा। ठीक, k क्या रहेगा, एक अचर पद, और k अचर पद है तो जो समीकरण है वो हो जाएगा, मतलब द्विघात जो बहुपद है जो हम निकाल रहे थे, द्विघात बहुपद, ये हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस में 1 हो गया। तो इसमें से मैंने 2 पार्ट आपको बता दिए, बाकी तो मुझे सब चिंदी ही लग रहे हैं, इनमें से कोई इतना कोई कठिन है नहीं जो आप फंसोगे।
तो बाकी सब आप कर ही लोगे। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर को लेकर। तब तक के लिए बाय बाय।